इसी में आगे लिखिए, ड्यूरिंग बोथ द रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, ड्यूरिंग बोथ द reactions nuclear fusion and nuclear fission, the mass of product is less than the mass of reactants. The difference of mass, the difference of mass gets converted into energy in accordance with the Einstein equation, E equals mc square. The evolved energy is called nuclear energy. Nuclear fusion of heavy hydrogen and the source of energy of stars. लिखिए, at extremely high temperature of about 10 to the power 10 Kelvin, the kinetic energy of deuterium nucleus become up to 0.4 million electron volt. At extremely large pressure, when two nuclei collide, the electrostatic repulsion between them get overcome and the two nuclei fuse together to form nucleus of helium. To form nucleus of helium. ये 1s2 का एक न्यूक्लियस, ये 1s2 का एक न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं, और ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। कितनी एनर्जी से आ रहे हैं? 0.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से आ रहे हैं। तो फिर काइनेटिक एनर्जी के कारण ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, बहुत क्लोज आ गए, और इतना क्लोज आ गए, इतना क्लोज आ गए ये कि अब कौन डोमिनेट कर गई? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शॉर्ट रेंज फोर्स है। अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण इन्होंने एक दूसरे के रिपल्शन को ओवरकम किया और एक दूसरे के न्यूक्लियर फोर्स वाले रीजन में आ गए। तो अब जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो गई, तो फिर क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये मिला कि दोनों मिलकर के एक किसका न्यूक्लियस बना लिया इन्होंने? 2He4 का न्यूक्लियस बना लिया। ठीक है, और यही हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन, हाइड्रोजन का हीलियम में लगातार कन्वर्जन ही सूरज या बाकी जितने भी स्टार्स हैं उनकी एनर्जी का सोर्स है। सन पर कंटिन्यूअसली यही रिएक्शन चल रहा है कि हैवी हाइड्रोजन मिल करके बना रही है क्या? हीलियम, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, वही सूरज की धूप है जो हम तक आ रही है, और बाकी सारे स्टार्स की भी एनर्जी यही है। क्या दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन एंड अदर स्टार्स। एनर्जी की कैलकुलेशन है किससे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से। कितनी? 23.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का इवोल्यूशन हुआ। थोड़ा इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है रिएक्शंस पर। और एक एनर्जी का कैलकुलेशन और आता है एग्जाम में, किससे? मास से। मास से क्या हुआ? 1H2 और 1H2 दोनों ने कंबाइन होकर क्या बना लिया? 2He4। यहां इसका मास है, मास ऑफ वन न्यूक्लियस ऑफ हैवी हाइड्रोजन, ये मास है आपका 2.01471 AMU। और बना क्या? बना आपका हीलियम न्यूक्लियस। इस हीलियम न्यूक्लियस 2He4 का मास है 4.00388 AMU। तो अब मास ऑफ रिएक्टेंस कितना हुआ?
मास ऑफ रिएक्टेंस, दो हैवी हाइड्रोजन आपस में जुड़े आपके, 2 into 2.01471, कितना आंसर बना? AMU। ये रिएक्टेंस का मास हो गया, प्रोडक्ट का मास ये रहा। तो कितना चेंज आया मास में? मास डिफेक्ट डेल टाइम कितना बनेगा आपका? इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4.02942 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4.00388, और ये आपका मास बन जाता है 0.02554 AMU। ठीक है, इससे पहले आपने कैलकुलेट कर रखा है, क्या कैलकुलेट कर रखा है? 1 AMU का एनर्जी इक्विवेलेंस। 1 AMU कितना है? 1 AMU 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए आपका एनर्जी इवॉल्व एनर्जी कितनी बनेगी? 931 को मल्टीप्लाई कर दीजिए मास डिफेक्ट से 0.02554, और ये भी अप्रोक्सीमेटली निकल कर आएगा, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल ले, 24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहां से इवॉल्व हो जाएगी। सन या किसी भी दूसरे स्टार पर अल्टीमेटली हो रहा है हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन। और इस कन्वर्जन में जो हीलियम न्यूक्लियस बनता है उसका मास कम है, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस पार्टिसिपेट्स करते हैं उनका मास ज्यादा है, और दोनों का डिफरेंस एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हमें मिल गया। लेकिन ये रिएक्शन कैसे कैरी आउट हो रही है, इस बारे में दो डिफरेंट फिनोमिनन्स पर विश्वास है साइंटिस्ट का। पहला प्रोसेस कहलाता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल। हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल या प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कैसे है ये? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं दूसरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्या? हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस यानी कि एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन के एक न्यूक्लियस का मतलब सिर्फ एक प्रोटॉन, और हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस और एक यानी एक प्रोटॉन, दोनों मिलकर बनाते हैं 1H2, और साथ ही साथ एक पॉजिट्रॉन बाहर निकल जाता है, और एनर्जी का इवोल्यूशन होता है 0.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और एक दो, यहां मिलकर दोनों, एक और एक दो, एक और एक दो, जीरो और दो मिलकर के दो। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हुए हमेशा आपको याद रखना है कि नीचे वाले मास नंबर्स का सम एक जैसा होना चाहिए, और ऊपर वाले, सॉरी, नीचे वाले एटॉमिक नंबर्स का सम एक जैसा हो, और ऊपर वाले मास नंबर्स का सम भी एक जैसा हो। यहाँ एक और एक दो, यहाँ वन और वन मिलकर के टू, यहाँ एक और एक दो हो गए, या दो और जीरो मिलकर के दो हो रहा है। अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो बना है 1H2, ये 1H2, ये फिर से एक 1H1 के साथ में रिएक्शन करता है, और अब बनाता है हीलियम का एक आइसोटोप 2He3, और साथ ही साथ निकलती है 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी। अगले स्टेप में इस तरह के दो 2He3, एक और 2He3 जो किसी दूसरी रिएक्शन में बना है, दोनों मिलकर के बनाते हैं एक न्यूक्लियस। किसका एक न्यूक्लियस? हीलियम का एक न्यूक्लियस जो कि स्टेबल है, और साथ में दो इसमें से हाइड्रोजन के प्रोटियम न्यूक्लियस अलग निकल जाते हैं, और साथ में एनर्जी का इवोल्यूशन होता है 12.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अलग अलग किताबों में इनकी वैल्यूज थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस लिखी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ अगर आप जोड़ देंगे, सब कुछ अगर आप जोड़ देंगे, देखो 1H2 इधर है प्रोडक्ट में, तो 1H2 यहाँ रिएक्शन रिएक्टेंट में। ठीक है, अच्छा, और
ये दोनों रिएक्शंस होती हैं 2 बार, और तब इन 2 बार रिएक्शन होने के बाद ये चौथी रिएक्शन बन जाती है। तो कुल मिलाकर देखो, 1H2 यहां रिएक्शन में है, यहां प्रोडक्ट में है, और यहां 2 1H1 है, एक 1H1 का दुगना यहां आ गया। कुल मिलाकर रिएक्शन है 4 1H1 आपस में मिले और क्या बना, 2He4 बना, और 24.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहां से इवॉल्व हो गई। इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन। ये थी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। एक और मान्यता है, एक और फिनोमिनन कहा जाता है कि शायद ऐसा हो रहा है, असलियत में कोई नहीं जानता कि कौन सा वाला काम हो रहा है यहाँ, जिसे बोलते हैं कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल क्या है? इस साइकिल में एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस ने कार्बन न्यूक्लियस के साथ में कॉम्बिनेशन किया 6C12, और नाइट्रोजन का एक आइसोटोप बना 7N13, और एनर्जी निकली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन ये 7N13 एक बिल्कुल अनस्टेबल न्यूक्लियस है, बनने के बाद ये अपने आप ही ब्रेकअप हो गया। ये बनने के बाद अपने आप ही ब्रेकअप हो गया 6C13 में, और +1E0। ये एक पार्टिकल है जिसका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन का अपोजिट है, यानी पॉजिटिव। इसका नाम है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव, इसका चार्ज पॉजिटिव। तो 7N13 बना, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, बनते ही ये ब्रेकअप हो गया 6C13 और एक पॉजिट्रॉन में। ध्यान रखना, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में नीचे वाले जो नंबर्स हैं, एटॉमिक नंबर्स, इनका सम सेम होना चाहिए। 6 और 1 मिलकर 7, 12 और 1 मिलकर 13। 7, 6 और 1 7 है, या 6 और 1 मिलकर 7 हो गए। 13 है, या 13 + 0 13 हो गए। उसके बाद ये 6C13 फर्दर रिएक्शन करता है। 6C13 फर्दर रिएक्शन करता है किससे? कंबाइन करता है 1H1 से, एक प्रोटियम न्यूक्लियस से, एक प्रोटॉन के साथ में, और प्रोटॉन के साथ में मिल करके ये बना देता है फिर से एक और आइसोटोप नाइट्रोजन का 7N14, और साथ में एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। 7N14 हालांकि स्टेबल है, लेकिन हाई टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, इसलिए ये फिर से एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करके एक नया आइसोटोप बनाता है ऑक्सीजन का 8O15, और साथ में फिर से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। ये HNU सारे एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑक्सीजन का ये आइसोटोप बिल्कुल अनस्टेबल है, 8O15 अनस्टेबल न्यूक्लियस है। ये अपने आप तुरंत ही, बनते ही तुरंत ब्रेकअप होता है किसमें? 7N15 में, और एक पॉजिट्रॉन अलग बाहर निकल गया, और साथ ही साथ एनर्जी निकली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटोन। इसके बाद ये 7N15 ने फिर से एक 1H1 के साथ कंबाइन किया, और फिर से अल्टीमेटली वही प्रोडक्ट बना देता है जहां से चले थे। कौन सा? 6C12, और साथ में 2He4। सारी रिएक्शंस को अगर आप ऐड करेंगे, 6C12 रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में है, कट गया। 7N13 रिएक्टेंट में है,
प्रोडक्ट में है, रिएक्टेंट में है, कट गया। 6 13 प्रोडक्ट में है, रिएक्टेंट में है, कट गया। 7 and 14 इधर से ये कट गया। 8 और 15 ये कट गया। 7 and 15 यहाँ कट गया। इधर से जुड़ गए ये चारों, कितने? 1H1। और इधर से आपका क्या बचे? इधर से दो तो पॉजिट्रॉन बचे और एक क्या बचा? 2He4। 2He4 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ +1 E0 और एनर्जी। यहां देखो 4 1 जा 4, यहाँ 2 और 2 1 जा 2, 2 और 2 4 हो गए, इधर 4 हो गए। यहाँ 4 1 जा 4, यहाँ अकेला 4 है, 4 + 0 4 हो गया। पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। और यहाँ भी एनर्जी का जो इक्विवेलेंस आएगा एनर्जी, वही निकल कर आएगी 24.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जो कि किसकी फॉर्म में है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में है।